छंद के छालिक बोल तो। जय जोहार, मैं हूं आपके संग दीपक साहू। छंद के रंग छंदकार के संग एक ऐसा कार्यक्रम जी हाँ गोठ होते छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद विधा के। जी हाँ गोठ होते छंदकार मन की रचना के। तो हमन आप मन से सर्लग भेंट मुलाकात करवा दें छत्तीसगढ़ के तमाम छंदकार मन से। आज हमारे संग कोरबल आशा आजाद जी कृति जुड़ी हमारे बीच में उनके हम जानबो कि छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद विधा में कैसन बूता होते कैसन ढंग ले छंद के रंग यहाँ चला थे। आशा आजाद जी छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद विधा में लेखन करते हैं। छंद के छा परिवार में जुड़े हैं और छंद के छा परिवार के मैं थोड़ा परिचय बता देता हूँ कि जन कवि पूजूराम दलित जी के सपना और अमर गीतकार लक्ष्मण मसूरिया जी के मन के उद्गार साकार करत छत्तीसगढ़ी साहित्य में ये छंद के छा परिवार सल्लग आगू बढ़ा। मोर आवाज इको होते ऐसे मोला सूचना मिलत है। गोड़ बात जारी रखे रहो फिर जैसे वह इको के हम हटाए की कोशिश करबो। तो हमारे संग आशा आजाद जी जुड़ा थे, हम उनका स्वागत करते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार दीपक भाई, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हमार छंद परिवार के परम। हाँ, गोड़ बात शुरू करे के पहली मैं आप ले छंद सुनना चाहता ना। छंद ले हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर दो। बिल्कुल भाई। हमार परम श्रद्धेय श्री निगम गुरुदेव जी के श्री चरण में मात नवात हाँ और जम्मो साधक मनला मोर जय जोहार है। आज के छत्तीसगढ़ी छंदमय कार्यक्रम में मैं अपन प्रथम प्रस्तुति गुरु वंदना ले प्रारंभ करत हूँ। हमार जम्मो गुरु मनला सादर वंदना समर्पित है। गुरु पाव परा सुख धाम एहि, गुरु पाव परा सुख धाम एहि, गुण के संग देवत है पहचान, सब लासत मार्ग देखावत है, बरसावत है कृपा सुख मान। गुरु पाव परा सुख धाम एहि, सब लासत राह दिखावत है, बरसावत है सुख रद्दा देखावत है, बरगरावत है गुरु ज्ञान सदा, पढ़ लो गुण लो निक नित विधान, गुरु ज्योत जलावत है मन भीतर, श्रेष्ठ रहे गुरु के सत ज्ञान, गुरु ज्योत जलावत है मन भीतर, श्रेष्ठ रहे गुरु के सद ज्ञान। हमार छत्तीसगढ़ महतारी के कर्जा हमारे ऊपर बहुत हवे, तो मैं हमार छत्तीसगढ़ महतारी ला ए हरि गीत का छंद मा वंदना के 4 पंक्तियां निवेदित करत हूँ जी। सुघर हवे सुन राज का, हे मान औ ये शान गा, जिंदगी बस कत का यहाँ, बस थे यहाँ सम्मान गा, सुघर हवे बड़ राज गा, हे मान औ ये शान गा, जिंदगी बस कत का यहाँ, बस थे यहाँ सम्मान गा, कल कल बहे नदियाँ सुनो, हर पाप थारे पावला, गोस्तुर सबो भाखा लगे, गुण लो शहर औ गाँवला, गुण लो शहर औ गाँवला। हाँ दीपक भाई।
जी, बहुत सुघर आपके प्रस्तुति रही थे गुरु वंदना और छत्तीसगढ़ महतारी के जन वंदना आप करे हो। बहुत बढ़िया आपके प्रस्तुति रहे। बहुत जन संगवारी मन हमला कमेंट करके आपके प्रस्तुति के बारे में हमला अवगत करा है। तो मैं आप अमर संग आजाद जी, दीनदयाल टंडन जी, सरला गुरे, अजय साहू जी, जितेंद्र वर्मा जी, कवि दुर्गा शंकर इजारदार जी, हेमलाल साहू जी, मिलन मलहरिया जी, आप सबको मैं स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। यदि मोर आवाज में अब भी इको हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। जय जोहार। आप जम्मो सम्मानीय साहित्यकार मनला जय जोहार करत हूँ और हमार परम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरण मा मात नवात हूँ। हमारे संग सुखमोती चौहान जी भी जुड़े हुए, आपके भी स्वागत है। मोर आवाज में यदि इको हो तो कमेंट करके बताओ। सुखमोती जी नमस्कार, जय जोहार। आप जम्मो साधक मन के जय जोहार करत हूँ। आवाज अभी भी इको है तो मोर आवाज अभी भी इको है, इसे सूचना मिला थे। मैं आपके साहित्यिक सफर ल जानना चाहता हूँ कि आप लेखन की शुरुआत कब करे और कब ले आप लेखन के विधा में आगे बढ़े। हाँ दीपक भाई, आप मन ला बताना चाहूँ मैं। हाँ, मोर नाव श्रीमती आशा आजाद है। मैं मानिकपुर कोरबा छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ और मोर ससुराल है बिलासपुर कड़ार गांव है। और मोर जब साहित्यिक सफर है भाई, वहा कॉलेज में मैं जब पढ़त रहे वहाँ ले प्रारंभ हो इस हवे। मैं कॉलेज में रहे तो आदरणीय चंद्रावती नागेश्वर जी के श्री चरण के आशीर्वाद पाए और वहाँ ले मोर साहित्यिक सफर हर प्रारंभ हुई से। हाँ दीपक भाई, हेलो दीपक। हाँ दीपक भाई जी, तो आप अपन संक्षिप्त परिचय हमारा बता। अब मैं अपने छंद विधा के गोट करता हूँ कि जैसे अब आपके नाम क्या वो छंदकार शब्द जुड़ गए हैं और आप कवित्री ले अब छंदकार बन गए। तो ये सफर के जन यात्रा के अनुभव है वो हमारे दर्शक मतलब। हाँ भाई दीपक भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमार छंद के 6 परिवार ऐसे परिवार है जेकर बखान शब्द में नहीं करे जा सके। हमार छंद परिवार के जो परंपरा है, अनमोल परंपरा है, वो हमार परम श्रद्धेय श्री निगम गुरुदेव के आशीर्वाद के वजह ले है। उनकर आंदोलन झर आज हमार हृदय में प्रभाव छोड़ गए हैं और ऐसे प्रभाव की जिनमें हम विभिन्न प्रकार के छंद एक कक्षा में सीखत हवन और देश दुनिया में हम अपन छंद के माध्यम ले जन जन तक पहुंचाते हैं। और हमारे छंद परिवार में हेलो, हाँ दीपक भाई जी, हेलो जी, हमारा आवाज कटत, हाँ कटत रही से भाई। जी, हाँ जी। तो ये जो छंदकार के उपाधि मिले हैं या छंदकार के मैं जो लिखा था ये सब हमारे छंद के 6 परिवार के देन है। हमारे गुरुदेव के जो उद्यम है कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला आगे बढ़ाना है और कौन माध्यम ले, तो वो छंद लेखन के माध्यम ले आगे बढ़ाना है। तो ये उद्यम में हम चमो साधक मनहन ओकर ए उपदेश ला लेके हम आगू बढ़त हन और छंद भाषा छत्तीसगढ़ी छंद भाषा में हम अपन छंद ला लिखत हवन। तो बहुत बढ़िया आप छंद लिखत हो। जी, आप कुछ कहा रहे। हाँ भाई, छंद में छंद परिवार के बहुत गरिमा है भाई। अभी तक वर्तमान के स्थिति में देखे जाए तो छंद परिवार में जो काम होते, जो लेखन चला थे, वो मोर दृष्टि से अभी तक का मोला सुने नहीं ऐसे कि कोई भी अपन राजभाषा में छंद विधा में काम करे हैं। वो हर हमारे गुरुदेव मन करे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी छंद भाषा में काम करना और छंद लिखना ये बहुत बड़े उपलब्धि है भाई हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर।
जी, आप बढ़िया काम छंद के छा परिवार में रही के करत हो छत्तीसगढ़ी साहित्य पर एक बढ़िया उदीन छंद के छा परिवार वाले मन चलाते। मैं हमेशा छंद के छा परिवार की तारीफ करता हूँ काबर आजकल ऐसे कोई नहीं है कि पेन धर के सिखाए कलम धर के सिखाए, लेकिन छंद के छा परिवार ऐसा बूता करत है और छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोट करत है। हाँ भाई, तो बिल्कुल सही मैं बात आपसे है। जानना चाहता हूँ आप छंद के एक उम्दा छंदकार के रूप में आपके पहचान होते अभी आप तमाम जगह पढ़े जाते हो जहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग होते, तो आप हमारे दर्शक मन एक और छंद सुनाओ। हाँ भाई, लेवा मैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सच्चा सेनानी वीर नारायण सिंह जी के ऊपर मैं अपन लावणी छंद मा ए रचना ला सादर समर्पित करत हाँ। एकर ओज ला सुनिया, मैं ओज मा एक कविता के पाठ करत हाँ। छत्तीसगढ़ माँ जन्म से हीरा वीर नारायण कहलावे, सच्चा सेनानी और हिंद भारत माँ गुण लगावे। छत्तीसगढ़ माँ जन्म से हीरा वीर नारायण कहलावे, सच्चा सेनानी और हिंद भारत माँ गुण लगावे। अंग्रेजी शासन ले जूझिस अबड़ रहिन जियो ज्ञानी, कुर्रुपाट माँ जन्म लिहिन जी करिन देश बर अगवानी। बिंझवार परिवार के बेटा, बिंझवार परिवार के बेटा आज माथला चमकावे, छत्तीसगढ़ माँ जन्म से हीरा वीर नारायण कहलावे। नरभक्षियो शेर लमारिन ओखर पढ़ लो सब गाथा, नरभक्षियो शेर लमारिन ओकर पढ़ लो सब गाथा। अमर वीर के कुर्बानी ले भारत के चमकिस माथा, डरिस नहीं अंतस मन लेवो, डरिस नहीं अंतस मन लेवो, साहस सबके मन भावे, छत्तीसगढ़ माँ जन्म से हीरा वीर नारायण कहलावे। छत्तीसगढ़ माँ जन्म से हीरा वीर नारायण कहलावे। हाँ दीपक भाई, बहुत सुघर प्रस्तुति आप वीर रस के जन रचना है वो हमारे दर्शक मतलब पहुंचाते रहे हो। बहुत जन आपके तारीफ में हमारे बीच में कमेंट पठोए है, जैसे सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी के कमेंट अभी आपके स्क्रीन में दिखत हुई है नहीं दिखा थे भाई, के धनी हो दीदिया। दीपक भाई काकरो कमेंट मोर डिस्प्ले नहीं होते, ककरो नहीं दिखा थे। अच्छा, जरूर आप लोग कमेंट में दिखाए की कोशिश करो। हाँ तब तक आप अपन के आवाज नहीं सुनाई, हाँ अपन के आवाज नहीं सुनाई देते भाई। तब तक हमारे दर्शक मतलब आप कुछ और छंद सुनाओ, मैं यहाँ से सेटअप कर लेता। चलो मैं अपन चौपाई छंद में हमार छत्तीसगढ़ी भाखा में हमार छंद परिवार के महिमा गात हूँ। छंद छा के मैं बात बतावा, सुघर ओखर गुण लगावा, गुरुकुल कक्षा ये कहलावे, निस दिन एखर गुण लगावे। छंद छा के सब नीव ला जाना, 2016 है माना, जिला भिलाई के गुण गावे, पहले उहाले होए हावे। छंद ज्ञान गुरु नाव धराओ जी, अरुण निगम के पांव पराओ जी,
हृदय निर्मल बोले बानी, छंद विधा के ओ है ज्ञानी। छंद साधना रोज करें जी, ज्ञान ध्यान अनमोल धरें जी। छंद साधक मन के गुण है भारी, छंद ज्ञान हावे हितकारी। छंद ऑनलाइन माँ होवे, कक्षा माँ सब निस दिन खोवे। नियम धर्म के पालन होते, सीख नैयो कक्षा खोथे। छंद गीत औ सुघर गोष्ठी, भरथे छंद खजाना कोठी। जिनिस जिनिस के छंद लिखाए, सबके मन लाया बड़ भाए। छंद सीखना बड़ भारी, बनते गुरु सब बारी बारी। सुघर हावे भाईचारा, दीदी भैया यही आधारा। छंद हवे छत्तीसगढ़िए, पढ़ी सब अगला पीढ़ी। दीपक भाई, एक छोटे से संदेश में कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। छंद हवे छत्तीसगढ़िए, पढ़ी सब अगला पीढ़ी। जुग जुग के हावे चिन्हारी, छत्तीसगढ़ हाहे महतारी। छत्तीसगढ़ हाहे महतारी। हाँ दीपक भाई, बहुत सुघर आप छंद के छह परिवार के जिन गान करत रहो। वास्तविकता में ये छंद के छह परिवार छत्तीसगढ़ी साहित्य का पोट करत है। वो आप, मैं समझता हूँ कि जैन साहित्यकार में अगर छंद के छह परिवार में जुड़ जाते तो वो सौभाग्यशाली है। काबर छंद ज्ञान आजकल कोनो नहीं देवा, लेकिन अरुण कुमार निगम जी जिन संस्थापक है ऊपर साहित्य में ऐसा काम होते तो छत्तीसगढ़ी साहित्य पर एक हौसला बूता होते। और सोशल मीडिया का उपयोग करके जिन समय में सोशल मीडिया के चलन आवे और गलत उपयोग बहुत ज्यादा होते, तेन समय में ऐसा काम छंद के छह परिवार वाला मन करत है। बिल्कुल सही बात बोले हो दीपक भाई। हाँ जी जी। छंद सुनाए के पहले आप छंद के छह परिवार के जिक्र करत रहो। हाँ। ये छंद के छह परिवार का है, हमारे दर्शक मन बताओ, हमारे श्रोता मन बताओ। बिल्कुल आपला बताना चाहता हूँ दीपक भाई कि हमारे जो छंद के छह परिवार है, ये एक ऐसा आंदोलन है जेमा हमार छत्तीसगढ़ी भाखा ला पोट बनाए बर एक उद्यम चलत है। हमार परम श्रद्धेय गुरुदेव के मार्गदर्शन में और हमार जम्मो साधक मन जिन वरिष्ठ साहित्यकार मन और गुरुजन है, उन मन ए उद्यम ला आगे बढ़ात हवे। तो ये कैसे बढ़ात हवे भाई, ये मतलब मैं आप मन के सामने बताना चाहता हूँ, देश के जनता मन ला बताना चाहता हूँ। हमारे छंद के छह जो परिवार है ओमा गुरु शिष्य के परंपरा हवा भाई, और बहुत बढ़ चढ़ के एमा काम काज होते। वो काज ला मैं आप मन ला बताना चाहूँ कि हमार छंद परिवार में छंद छह के खुला मंच बनाए गए हैं। वो खुला मंच में हमन जितना साधक मन हन अपन विचार ला व्यक्त कर सकत हैं, चाहे वो जन्मदिन के बात हो या कोई संदेश देना हो या कोई खास ऐसे जे हा उद्यम ला आगे बढ़ा सके, ऐसने बात के चर्चा होते। और हमार छंद परिवार में छंद खजाना बने हुए हैं भाई, जेमा जिन्हें अलग अलग ऐसे छंद लिखे जाते, अलग अलग विषय में अलग अलग विचार अलग अलग भावना ले भरे हुए वो रचना होते। और वो रचना मन ला छंद खजाना में छंदबद्ध करके ओला सुरक्षित रखे जाते। और वो सुरक्षित करे के एक और उद्देश्य है कि आने वाला अगला पीढ़ी भाई वो छंद रचना ला पढ़े गुने और हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा ला जाने
कि हमारे छत्तीसगढ़ में का तिहार होते, का विचारधारा है, ये सब ला वो पढ़ सकत हैं। तो ये अनमोल धरोहर के रूप में हमार छंद खजाना है भाई। और हमार छंद खजाना के साथ साथ गद्य खजाना भी है भाई। और गद्य खजाना के खास बात का है भाई कि ओमा गद्य लिखे जाते। जैसे छेरछेरा तिहार है, तो छेरछेरा तिहार ला हम कैसे मनाथन, का उमा हम पूजा पाठ कैसे मनाए जाते, का रोटी पीठा बनाए जाते, वो ओकर गद्य के रूप में ओहा सुरक्षित रखे गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ी छंद के छा परिवार में। तो एहू हर एक ठा बहुत सुघर उद्यम है भाई, जेकर ले आने वाला पीढ़ी एक से लाभ ले सकत है जी। और हमार गोष्ठी साप्ताहिक गोष्ठी होते भाई, जेमा ओकर मैं बताना चाहूँ कि ओकर लाभ का है। तो ओकर लाभ है भाई कि जब हम कोई कविता ला, कोई रचना ला छंदबद्ध करथन, तो ओला भी पढ़े के एक सुर, एक लय, एक ताल होते भाई। तो ओला जब हम पढ़थन तो कौन आधार में, पारंपरिक धुन है कि औ कोनो धुन है, वो धुन ला वहां बताए जाते। अब बताए के बाद वो धुन में हम अपन छंद ला, छंद लय में वो रचना ला पढ़थन और ओला ऐसे रूप दे देथन कि सामने वाला ओला बहुत ही सुंदर रूप में आकर्षित होते। तो ये गोष्ठी जो है हमारे शनिवार और रविवार के होते भाई, यह बहुत बड़े उपलब्धि है भाई। हमारे छंद परिवार के जो ये गोष्ठी है, यह बहुत बड़े उपलब्धि है। एकरे माध्यम ले हम जो साहित्यकार मनहन आज ए मंच में बैठ करके अपन कविता पाठला करत हवन। और हमार गद्य खजाना, छंद खजाना के साथ अभी आप मन देखा था कि हम छंद सीखे के बाद आप मन से लाइव कार्यक्रम में जुड़े हवन भाई। और ये लाइव पेज भी हमारे छंद परिवार के बहुत बड़े उद्यम है कि जो छंद हम सीखे हैं ओला यहाँ ए मंच में हम सुघर सुघर कविता और संदेश के माध्यम ले यहाँ बैठन और कैसे सीखे हैं एला जन जन ला पहुंचा सकन। तो ये उद्यम हमार छंद के छा परिवार में चलत है। और हमार जम्मो साधक मन, हमार वरिष्ठ साधक मन, हमार गुरुदेव मन ए कामला उद्यम ला आगे बढ़ा था वह। हाँ दीपक भाई, तो ये तरीका ले छंद के छा परिवार में काम होते हैं। और यही हर छंद के छा परिवार की यहाँ तमाम सोशल मीडिया के उपयोग करके छत्तीसगढ़ी साहित्य का खोज लगा होता करत है। और अवैया पीढ़ी में छंद के जानकारी हो के लिए काम हुआ था। मैं संगवारी मन ले ही कहूँ कि यदि मोर आवाज में इको हो ही तो आप मन एक बार कमेंट करके बताओ अभी भी इको है का। परम श्रद्धेय हमार गुरु दीदी आशा दीदी ला सादर चरण वंदन करत हाव। हमार अहिलेश्वर भाई, हमार गुरुदेव श्री जितेंद्र खैरजिटिया जी ला, हमार जम्मो वरिष्ठ साधक मन के हृदय ले नमन करत हाव। मैं इन मन के वजह से आज मैं यहाँ बैठे पाए हूँ। उन मन दीपक भाई ये साधारण गोट बात है। और मैं गोट बात के माध्यम ले कहना चाहता हूँ भाई कि जो हमारे छत्तीसगढ़ी छंद के वरिष्ठ गुरुजन हैं, उन मन के बहुत बड़े योगदान है। वो कैसे मैं कहना चाहता हूँ, काबर की देखा आज के समय में ककरो पास समय नहीं है भाई, और समय नहीं है। और उन मन जो है अपन समय ला निकाल के जब हम नवा साधक मन ला कुछ सिखात हमें तो वो बहुत बड़े बात है। और ये उद्यम ला हमारे वरिष्ठ गुरुजन मन करत हमें और मिल करके ये उद्यम ला आगे बढ़ात हमें। हाँ दीपक भाई, जैसे आप बता रहे हो कि छंद के छा परिवार में साहित्य के छंद विधा में बूता होते हैं। यहाँ साहित्य के गुड़ रहस्य जिन बात बताए जाते हैं। तो ये जिन बात है वो आपके मैं साहित्यिक ऊपर जाऊँ आपके साहित्य रचनाओं पर, तो आप छंद के छा परिवार में आए के बाद लेखन में क्या अंतर महसूस कर? बहुत उत्तम प्रश्न करे हो दीपक भाई। ये प्रश्न बिल्कुल जायज है, आप मन बहुत सुंदर करे हो। मैं ये बात ला बताना चाहता हूँ कि जो छंद सीखे के बाद जो कविता में, रचना में बदलाव आते, अपन प्रस्तुतिकरण में बदलाव आते भाई, ओहा बहुत बड़े है। कैसे
हम जो मुक्त कविता लिखत रहे, आज तक हम मुक्त कविता लिखे हैं, तो वो मुक्त कविता में रही से कि जैसे तुकांत में कमी रहे, तुकांत ला हम अपन मर्जी से जोड़ के ओमा कविता बना दें मुक्त कविता में। लेकिन जब छंद परिवार में आए, छंद कक्षा में आए, तो वो चीज के महत्ता ला जाने कि वो छंदबद्ध कविता हर पढ़े माँ गेयता माँ कतका बड़े गुण हवे। जब आप कोई कविता ला एक विषय लेके ओला छंदबद्ध कर देता, तो वो हर एक का रचना बनते, एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ रचना बनते। जब हम मोला प्रस्तुतिकरण देथन भाई, तो अपन में एक मन में जोश उत्पन्न होते, और ओला पढ़े के अलग विधा अलग तरीका के भाव मन में पैदा होते। मैं मंच में जाता हूँ भाई, और मंच में जब मैं छत्तीसगढ़ी छंद के माध्यम ले कोई संदेश देता हूँ, तो मोर में अलग से उत्तेजना और एकदम जोश आ जाते भाई। और वो होते छंदबद्ध कविता होए के कारण। मुक्त कविता पढ़े में जो जोश नहीं आए, वो छंदबद्ध कविता में आते। और छंदबद्ध कविता लिखना अक्का आसान नो है भाई। छंदबद्ध लिखे बर, एक शब्द ला ढूंढे बर बहुत सारा हमला खोजे बर पड़ते कि ओकर साथ कौन सा शब्द ला जोड़े जाए कि वो छंद हर, वो रचना हर श्रेष्ठ बनाए जी। तो ये उद्यम जो है यहाँ होत हवे, और ये प्रयास चलत है भाई। और मैं जो है ये छंद सीखे के बाद अपन आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं छंद सीखा था और ऐसे रचना समर्पित करे के कोशिश करता हूँ जिसकर से सामने वाला प्रेरणा ले सका है। हाँ दीपक भाई। तो बहुत अच्छा अंदर बता रहे हो आपकी ऐसा ढंग से यहाँ बूता होते हैं, वो ऐसा ढंग से रचना में सुधार होते। हाँ भाई। अब बोर्ड बात तो आगे भी जारी रही है, तो आप एक क्षण हमारे दर्शक ने सुना, अभी पितर पाक के बेरा है, तो पितर पाक आधारित रचना हमारे दर्शक। हाँ भाई बिल्कुल सही। पितर के समय चला थे तो लेवा हमार पितर पाक में हमार कौवाला सबे कहते हैं, का कहते हैं कि कौवा हर भात आही और भोग ला खाही, हमार बड़ा सुहारी ला ता हमार पुरखा ला मिल जाही, कहते ना भाई। ता लेवा कौवा हर का गोट करते, मैं एला आप मन ला बतात हूँ। ए मोर रचना जयकारी छंद के माध्यम ले। कौवा के सब सुन ला बात, मरे मदेवै सब ला भात। कौवा के सब सुन ला बात, मरे आपके माइक म्यूट हो गए दीदी, आवाज हमारे तक नहीं आ। आपके स्क्रीन में माइक के सिंबल दिखा तो ओला क्लिक करो, माइक म्यूट हो गया। हाँ हाँ आप सही। हेलो। हाँ 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 आप सही। हाँ चलो भाई। ढोंग करत हंसते ये जान, देखावा है पीतर जान। रोटी पीठा सब बनाए, जियत सब लुका के खाए। रोटी पीठा सब बनाए, जियत सब लुका के खाए। एक कहे के उपदेश है भाई, जियत भर ले तो खिलाइस नहीं, और जब जियत रही से तो लुका लुका के खाए, अब मरे के बाद ओला रोटी पीठा खवा थे। तो ये पंक्तियां कहा था, पीतर आज गसब मनाए मात पिता। पीतर आज गसब मनाए मात पिता बर माया दिखाए। खाए पिए बर बड़ तड़ पाए, मरे मढोंग ल सब अपनाए। मरे मढोंग ल सब अपनाए। कौवा खाही आके भोग, कौवा खाही आके भोग। झूठा पालत हावे रोग,
जियत मन के सुख ला पाए, करम ला ऐसन सबो बनाए। जियत मन के सुख ला पाए, करम ला ऐसन सबो बनाए। हाँ दीपक भाई। बहुत सुघर जन पितर पाक के सामाजिक एक कौवाला पितर खवाथे तेकर ऊपर बहुत बढ़िया आपके रचना रही से। बहुत जन संगवारी मने में कमेंट करे है। हमार संग मोहनलाल वर्मा, जितेंद्र वर्मा जी, सुखमोती चौहान जी, गीता विश्वकर्मा जी, ओम प्रकाश साहू जी, इन सब जुड़े हैं। मैं आप सबके स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ, आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे वो हमला देखा था। हाँ, आप मल्ला जय जोहार है। हमार संग छंद के छा परिवार के संस्थापक अरुण कुमार निगम जी हमारे संग जुड़े हैं। आपके आभार है, आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हो, बहुत बहुत जोहार। आप सादर चरण वंदन है गुरुदेव, सादर चरण वंदन है। और परम श्रद्धे परम पिता कहे जाए हमारा छंद परिवार के गुरुदेव हैं। और इनखर वजह से आज यहाँ बैठना हमला सौभाग्य मिली से दीपक भाई। और आज छंदकार मन जो विभिन्न प्रकार के छंद सुनात हवे वो गुरुदेव के कृपा से है। हाँ दीपक भाई। आप बतात रहे हो, आप कविता पढ़े बार मंच मन में जाता हो, आप मंची कवित्री हो। तो मंच में जैसे आप स्वच्छंद कविता पढ़ता और छंदबद्ध कविता पढ़ता, तो रिएक्शन का थे, लोगन के प्रतिक्रिया का थे छंदबद्ध रचना में? भाई छंदबद्ध जो रचना होते वो हर अपन नियम और कायदा कानून में बंधाए रहते, छंदाए रहते कहना चाहिए। और जब छंदाए कविता ला जब सामने के मंच में माइक धर के पढ़े जाही भाई, तो वो हर स्वयं स्वतः ही निकल जाते। आप मन ला कुछ करे की जरूरत नहीं है। अगर छंदबद्ध कविता है तो आप मंच में बहुत सुघर प्रस्तुतिकरण दे सका था। ये हर मैं छंद सीखे के बाद मैं जाने हूँ कि छंदबद्ध कविता और मुक्त कविता में का अंतर होते। अगर कोई साहित्यकार है, अगर वो छंद नहीं लिखी तो कर साहित्य क्षेत्र अधूरा है भाई। और छंद ही ऐसे है जे मन हमन अलग अलग विषय में ओला बांधे के कोशिश करथन, नया नया विषय ला बांधे के कोशिश करथन भाई। हाँ दीपक तो भाई। लोगन से प्रतिक्रिया घलो अच्छा आवत छंद के रचना हो। कम शब्द में ज्यादा बात कहे के गुण है तो वो छंदबद्ध रचना में ही है। बिल्कुल बहुत सही है भाई। जन में स्वच्छंद कविता एक ऊपर अंतर महसूस करते, तो एक प्रश्न हम आपसे बाद में करबो। हमार संग आपके जन प्रस्तुति है वो बहुत जन के कमेंट आवत है। मोर आवाज भी क्लियर हो गए है, ऐसे की के सूचना मिले है। गजानन पात्रे जी के कमेंट आए है, जयकारी छंद आप पढ़त रहे हो तो सुघर सामाजिक जागृति के प्रस्तुति। गजानन पात्रे जी पर आप कुछ कहना चाहो? हाँ बहुत धन्यवाद गजानन भाई। हमार परिवार के बहुत अच्छा हमार लिखने वाला गजानन भाई है। हमार गुरुदेव जितेंद्र खैर झिटिया सर जी है, हमार आदरणीय बादल भैया जी हैं, आदरणीय दिलीप वर्मा गुरुदेव हैं, हमार आशा दीदी है, हमार ज्ञानू भाई है, हमार मनीराम भाई है। तो ये वरिष्ठ गुरुदेव मन जो उस दिन करत है, जो सिखात हवे, ये सब हमार आज जो हम बैठा थन और छंद पाठ करत हन भाई, ये सब हमारे वरिष्ठ गुरुजन मन के आशीर्वाद है, कृपा है। और निष्पक्ष निष्भाव से उन मन जो छंद ला सिखावत, खुद सीख के हमन नवा साधक ला सिखावत हैं, वो हर सबले बड़े बात है भाई। वर्तमान में समय के कमी होए के कारण भी वो अपन समय ला देखें, ये सबले बड़े बात है। उन मन ला जय जोहार करत हूँ मैं। हाँ अशोक धीवर जी के एक कमेंट है, स्वर कोकिला हो दीदी जी, आपके आवाज में मिठास है। तो वास्तविकता में आपके आवाज मिठास है। आप मन ला हृदय ले नमन करत हूँ भाई। और ये जो आवाज की बात करे हो भाई, यही में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आवाज जो मोला मिले रही से ओकर मोला गुण नहीं मालूम रही से, और वो गुण कैसे पता चलिस मैं आप मन ला बताता हूँ। छंद परिवार में जब मैं कदम धरे हूँ तो वहाँ छोटे छोटे छंद ला मैं सीखे और सीख के ओला एक छंदाए कहना चाहिए, वो मैं छंदा गए पूरी तरीके से और छंदाए हो भाई। तो वो एक एक छंद हर मोर सुर लय ताल ला इहे बनी से और एक गोष्ठी के माध्यम ले मैं आज आगे बढ़े हूँ भाई। जी। और हाँ दीपक
हमारे संग मोहनलाल वर्मा जी, सुधा देवांगन जी, जितेंद्र वर्मा जी, मीता अग्रवाल जी, दीपक निषाद जी, डिकेश्वर साहू जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, तिलोत्तमा पांडे जी, हेमलाल साहू जी, अनिल सलाम जी, इमन सब हमारे संग जुड़े हैं। सर लग हमला देखा थे आप सबके मैं स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप आप हमारे कार्यक्रम जम्मो में भाई दीदी मल्ला जय जोहार है मोर। मोर सौभाग्य है आप मन सुने आए हो मोर तीरा। हाँ दीपक भाई। अब मैं साहित्यिक चर्चा से थोड़ा हट के आपके निजी जीवन में कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ भाई। आप क्या काम करते हो अभी वर्तमान में, आपके आजीविका के साधन का है? हाँ भाई बहुत सुघर प्रश्न करे हो दीपक जी भाई। मैं एक शिक्षिका हूँ, सहायक प्राध्यापक हूँ कॉलेज में। मैं भूगर्भ शास्त्र विषय पढ़ाता हूँ। जी भूगर्भ शास्त्र मतलब ढेला पथरा कहे जाए, मतलब चट्टान ये सब ला मैं पढ़ाता हूँ भाई हमारे जी कॉलेज में। जी तब अब ये प्रश्न एक ठा उठते भाई कि ढेला पथरा पढ़ाते हर कविता कैसे लिखते। तो कहते ना कवि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचते कवि, कहते ना भाई। जी बस वही मोरो साथ भी होए है। तो लड़का मन और कॉलेज में जब ये प्रश्न करे जाते हैं कि आप मन साहित्यकार कैसे हो, भूगर्भ शास्त्र पढ़ाता हो, तो मैं कहता हूँ जैसे पत्थर के ऊपर कविता लिखी जा सकती है, पत्थरा के ऊपर कविता लिखे जा सकते, ओकर आंसू निकलते उहू ला लिखे जा सकते है भाई। ता जी भूगर्भ शास्त्र विषय लेके कैसे लिखे जा सके। और मैं ये बहुत प्रेरणा मिलते, मैं ये पद में रहूं और मोला बहुत सौभाग्य महसूस होते भाई कि आज मैं जिन जगह हवा और छंदकार के रूप में जाने जाता हूँ छंद परिवार की वजह से। मो शब्द में नहीं कह सकूं भाई मैं ला बहुत जी। बहुत बड़े बात है। हाँ दीपक भाई। आपके स्क्रीन में एक कमेंट गीता विश्वकर्मा जी के आए हैं, आशा बहनी के व्यवहार में भी अति मिठास है। जरूर आपसे आदरणीय हमार गीता दीदी ला सादर चरण वंदन करा था। मिठास है और आप मन जैसे मनखे मन मोर से जुड़े हो, हृदय के तीर महावा, तो मिठास तो होबेच करी। और हमार श्री निगम गुरुदेव है तो मिठास के तो कोई बात नहीं है, वो तो होबेच स्वतः ही आ जाही। अगर जिन गुरुदेव के श्री चरण में रही तेकर हृदय में मिठास आ जाही, व्यवहार में मिठास आ जाही। हाँ जी। दीपक भाई। आप छंद परिवार के सदस्य हो, बहुत अगन छंद आप यहाँ सीखे हो, अभी लगातार लिखे तो बहुत तमाम तरह के छंद आपला आथे। तो हमारे दर्शक मला आप अपन पसंद के कोनो एक छंद सुनाओ तो जेन आपला अच्छा लगता। बिल्कुल भाई। छंद ये मैं आप मन के आगू में छप्पा छंद सुना था। बस्तर जी के महिमा। बस्तर के महिमा भाई, हमार बस्तर एक ऐसे स्थान है जहाँ इतना सांस्कृतिक के दृष्टि से देखे जाए, हमार बहुत ही सौंदर्य के दृष्टि से देखे जाए श्रेष्ठ माने जाते। तलेवा मैं बस्तर के बखान करना चाहता हूँ। जी बस्तर के इतिहास बतावो मैं हाँ सुन लो। बस्तर के इतिहास बतावो मैं हाँ सुन लो। दक्षिण कौशल नाव कहाए सुघर गुन लो। क्या बात है। काकतीय है वंश, काकतीय है वंश, केंद्र जगदलपुर हावे। श्रद्धा हवे अपार, सुघर देवालय भावे। मूल निवासी मन रहे, हलभा भतरा गोड़ जी। हृदय बस थे प्रेम हा, ओखर नहीं है जोड़ जी। हृदय बस थे प्रेम हा, ओखर नहीं है जोड़ जी। झरना के बड़ रूप, झरना के बड़ रूप, गुफा है बड़ भाए। बस्तर महल अनूप, देख मन हा मोहाए।
चित्रकूट के धार, चित्रकूट के धार दूध कस दिखते भाई, दंतेश्वरी कहाँ उहाँ कुल देवी माई। महल ऐतिहासिक हवे चिन्हारी है राज के, महल ऐतिहासिक हवे चिन्हारी है राज के, कला शिल्प बढ़ के वहाँ सुघर जम्मो काज है, कला शिल्प बढ़ के वहाँ सुघर जम्मो काज है। हाँ दीपक भाई, बहुत बढ़िया बस्तर के आप वर्णन करत रहे। वास्तविकता में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक जगह है बस्तर, वहाँ आदिवासी संस्कृति बस्तर में देखे मिलते हैं। और यहाँ के दशहरा घलो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है दशहरा यहाँ होते। यहाँ के दशहरा वो मैदानी इलाका के दशहरा में बहुत अंतर है। यहाँ रथ निकाले जाती है, रावण नहीं मारे जाए। तो बहुत बढ़िया आपके रचना रही से बस्तर ऊपर छपे छन में आप हमारे दर्शक मन सुनावत रहो। मैं ऐसा जैसे छन आप पढ़ता हो छपे छन लावनी छन आप पढ़त रहो, तो मैं ऐसा छन मतलब पहली बार सुनता हूँ। दोहा रोला सोठा लगा हम स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन ऐसा छन मन के ज्ञान हमारा आपके बीच से होते हैं। पहली बार हम जन छनकार मन के इंटरव्यू करा था वहाँ ऐसा छन मन के नाम पहली बार सुने बने थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि छनकार मन के हम इंटरव्यू करा था। जैसे आप बतावत रहे हो कि आपके आजीविका के साधन शिक्षक हो, आप शिक्षकी कार्य करते हो, कॉलेज में पढ़ाता हो, तो समन्वय कैसे रहते हैं? छंद आप कॉलेज में भी पढ़ाना है, आप छंद सीखना है और सिखाना भी है, तो ये में समन्वय कैसे होते, दोनों में आप तालमेल कैसे करते हो? बहुत सुघर प्रश्न है भाई, और वर्तमान में ये प्रश्न भी जरूरी होते काबर कि एक महिला बर साहित्य क्षेत्र में अगर वो जात है तो सबसे पहली ओकर जो बढ़ावा या मार्गदर्शक रहते वह परिवार रहते भाई। मोर पति है, मोर हस्बैंड है, वह हमेशा मोर मार्ग आगू बढ़े बर प्रेरणा दी। आजाद जी जो है वह मतलब साहित्य में कभी भी बाधा नहीं डाली। तो सबले बड़े एक महिला बर ओकर घर परिवार से हिम्मत मिलना जरूरी है भाई, और मोला भी ऐसा हिम्मत मिली मोर घर परिवार से मिली से। और दूसरा है कि बाहर और घर में बनाए ला पड़ते। साहित्य ऐसे है भाई जेला आखिरी सांस तक छोड़े नहीं जा सके। साहित्य ऐसे क्षेत्र है जेला आप हर क्षण भले ही आप मोबाइल छुओ चाहे मत छुओ, लिखो चाहे मत, लेकिन हमेशा दिमाग में साहित्यिक रूपरेखा बन जाते। तो एला बनाए ब पड़ते, अपन घर परिवार ला भी दायित्व ला निभाए ब पड़ते। दूसरा कॉलेज में पढ़ाना है तो उहू ला अपन जिम्मेदारी ला निभाए पड़ते भाई। एला महिला कैसे अपन सब ला एक साथ लेके चलते, ओला हम अपने रूप में ढाल लेथन भाई, और ये रूप में ढाल के ही हम साहित्य लेखन करथन। और एक चीज और छोटे बात बड़े से बात कहना चाहा भाई कि जो हम छंद के 6 परिवार है, तो छंद के 6 परिवार में हम जो सीखा थावन छंद वो कहीं जाए के जरूरत हमला नहीं पड़ीस भाई। ऑनलाइन कक्षा हुई और ऑनलाइन कक्षा में घर बैठे हमन छंद सीखे हम। यह कम बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महिला के बार बार कहीं जाके शिक्षा ग्रहण करना बहुत बड़े बात हो जाते। लेकिन हम ये छंद ला भी सीखे हैं तो केवल ऑनलाइन में सीखे हैं, घर बैठे अभ्यास करे हैं और घर बैठे हम सफलता प्राप्त करे हैं भाई। ये उपलब्धि है हमारे छंद छा के। हाँ दीपक भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो यही बड़ा तारीफ करता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया के जिन दुरुपयोग है, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा दुरुपयोग होते, फेक न्यूज के मारे पूरा सोशल मीडिया भर जाते। अनेक जानकारी यहाँ सोशल मीडिया में आते जिन मन फर्जी रहते, लेकिन सोशल मीडिया के सदुपयोग छंद के 6 परिवार वाला मन करते। आप एक महिला हो और महिला हो के नाते आप पूरा पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर होते है और आप शिक्षकी कार्य भी करत हो।
तो बहुत बढ़िया आप तालमेल छंद परिवार और छंद सीखे लिखे और साहित्य पर आपके बढ़िया तालमेल है, पारिवारिक बैकग्राउंड भी आपके पूरा सपोर्ट साहित्य के वर्क करते। पिछले बार हमारे बीच में आशा देशमुख जी हमारे बीच में पहुंचे रही से आपको आशा जी हाँ आशा आजाद जी, तो आपके सेमिनार हमारे बीच में पहुंचे रही से, वो बता रही से कि महिला मन पर एक पूरा क्लास जारी है, महिला मन के लिए क्लास समर्पित कर दिए गए हैं। तो महिला मन कहीं जाए की जरूरत नहीं है, वो अपन मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल करो और व्हाट्सएप से छंद सिखाओ। बहुत बढ़िया उद्यम बहुत है छंद के साथ परिवार में हम। जी बिल्कुल सही बात है भाई। महिला मन के मतलब जो हमारे गुरुदेव के विवेक में ये कहाँ से प्रश्न आए, तेला सोचे विचारे के बात है कि महिला मन के एक अलग कक्षा चालू करे जाए, और वो गुरुदेव कक्षा चालू करी ने जेमा शिक्षिका भी महिला है और साधिका भी महिला है, और वो उद्यम ला आगे बढ़ावत है। ये बहुत बड़े सौभाग्य के बात है भाई। जी हमारे संग दीपक भाई ओम प्रकाश साहू जी, महन बघेल जी, PR गौटिया जी हमारे संग जुड़े हैं, आप सबके मैं स्वागत करता हूँ। द्वारिका प्रसाद लहरे जी, ओम प्रकाश साहू जी, सुधा देवांगन जी, सुखमोती चौहान जी हमारे संग संलग्न जुड़े हैं, मैं आप सबके स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। जितेंद्र वर्मा जी भी हमारे संग जुड़े हैं, तिलोत्तमा पांडे जी भी हमारे संग जुड़े हैं, ज्ञानू मानिकपुरी भी हमारे संग जुड़े हुए हैं, आप सबके मैं स्वागत करता हूँ। गजानंद पात्रे जी, अजय साहू जी, नीता अग्रवाल जी हमारे संग जुड़े हैं। आपके जिन रचना रही से पीछू बस्तर ऊपर रचना पढ़े रहो, मैं बहुत सारा लोगन के सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे बीच में पहुंचे, मैं आप सब जोहार करत हूँ, धन्यवाद करत हूँ। आप हमारे कार्यक्रम अनंत नमन करत हूँ, आप मन आए हो, मुला आशीष वचन प्रदान करत हो, एक बाद सत सत नमन है। हाँ दीपक भाई। दीदी मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में साहित्य में तो बूता होते बहुत ज्यादा साहित्यकार मन के संख्या भी है, लगातार रचना लिखा थे, तो आप छंद के छा परिवार ला कहाँ देखते हो? मैं छंद के छा परिवार ला मैं देखता हूँ भाई, सबसे ऊपर देखता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य भर ए हमार छंद के जो छा बर उद्यम होते भाई। अभी आप मन छंद खजाना ला देखो तो 10,000 से ऊपर कविता, मतलब एक अपना सारा कविता आ गए अलग अलग विषय में, कोनो दारू विषय में, कोनो जन जागरण विषय में, कोनो सफाई के विषय में, महिला के विषय में, बेटी के विषय में, अनगिनत विषय लिखाए जा चुके हैं। तो ये जो छंद है छत्तीसगढ़ी राज्य भर, ये जो हमारे छंद के छह परिवार है वह सबसे ऊपर दर्जा रखते भाई। ये मोर सोच है काबर की कोई विषय ला लेकर छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई विषय ला लेके ओला छंदबद्ध करके कोई रचना ला लिखे जाते भाई, तो वह सबसे श्रेष्ठ हो जाते। और छत्तीसगढ़ में अभी तक देख लेवा इतना कहूँ नहीं हुए है, और यहाँ जो एक एक रचना जाते वो जन संदेश देवा थे। आप मन पढ़ो, जब जन जनता ओला पढ़ी, बाहर के देश भी हमार रचना ला 20 देश मन हमार रचना ला पढ़ते हैं भाई। मतलब सोचो हमारे भारत देश के अलावा भी बाहर पढ़ा थे तो कितने बड़े बात होते कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के रचना ला, छंदबद्ध रचना ला पढ़ा था। ये उपलब्धि है भाई, और ये प्रगति है छत्तीसगढ़ राज्य के वो मुकाम में पहुंचे बर जहाँ जे चीज छत्तीसगढ़ राज्य ला चाहिए। हाँ दीपक भाई जी, हमारे बीच में अजय साहू जी एक कमेंट दीपक भाई, हाँ एक अजय साहू जी हमारे बीच में एक कमेंट भेजे है, आप सुर के भी धनी है आशा जी, तो आप अजय साहू जी पर कुछ कहना चाहू? आप मन के गुरुदेव सादर नमन करत हूँ। और सुर रही थे, सबके सुर रही थे, लेकिन वो सुर ला जब तक से एक मार्ग दर्शन नहीं मिली, एक दिशा नहीं मिला, तब तक से ओकर गेता लयता अधूरा है। और मैं अपन आप ला भी अपूर्ण आजीवन अपूर्ण रही हूँ, लेकिन जो गेता लयता मिले हैं मोला छत्तीसगढ़ी छंद छ के परिवार से मिले हैं, ये बात ला भूल पाना असंभव है। और यही मोर नींव है, कहना चाहिए एक अच्छा साहित्य बने के कोशिश, साहित्यकार बने के कोशिश में मोर ये छंद परिवार बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में हवे। जी हाँ दीपक भाई। हमारे संग केवरा यदु मीरा जी, सुखमोती चौहान जी, द्वारिका प्रसाद लहरे मौज जी, ये हमारे बीच में आज से द्वारिका प्रसाद लहरे जी के हम साक्षात्कार करे रहे छंद के यही कार्यक्रम में, छंद के रंग छंदकार के संग बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो
सुधा देवांगन जी, आशा देशमुख जी हमारे संग जुड़े हुए, आप सबके मैं स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। मैं आपले कुछ और छंद सुनना चाहता हूँ जेमे छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद विधा में बहुत कम लेखन हुए, ऐसा छंद हमारे दर्शक मन सुना। बिल्कुल भाई, छत्तीसगढ़ी छंद के छह परिवार में इसने छंद के लेखक होते जेमा कम लिखाए है। तलेवा जी मैं विष्णुपद छंद में आप मन के बीच में जन संदेश रखा था। पढ़ना लिखना सीखा संगी, ज्ञान ध्यान धरला। पढ़ना लिखना सीखा संगी, ज्ञान ध्यान धरला। अंधकार ला दूर कराओ जी, चेत सबो करला। अंधकार ला दूर कराओ जी, चेत सबो करला। हवे तकनीक आने बाने, सुघर ज्ञान धरा। हवे तकनीक आने बाने, सुघर ज्ञान धरा। ज्ञान बढ़ावे कंप्यूटर हा, नित सब चेत धरा। जिनिस जिनिस माँ ज्ञान धरे है, जिनिस जिनिस माँ ज्ञान धरे है, सब सुघर पढ़ला। अंधकार ला दूर कराओ जी, चेत सबो करला। अंधकार ला दूर कराओ जी, चेत सबो करला। बन जावो डॉक्टर पढ़ लिख के, तन सब ठीक करे। कहे के मतलब है डॉक्टर बन जाहू ता सबके बीमारी, तन के बीमारी ठीक हो जाही। जी बन जावो पढ़ लिख के डॉक्टर, तन सब ठीक करो। तन बीमारी दूर भगावे, शिक्षा सकल धरा। शिक्षक बन के ज्ञान बांटबो, शिक्षक बन के ज्ञान बांटबो, प्रण करके बढ़ला। नवा अंजोर कर दो ऐसे, जिंदगी सब गढ़ला। नवा अंजोर कर दो ऐसे, जिंदगी सब गढ़ला। हाँ दीपक भाई। जी बहुत सुघर प्रश्न। मैं ये अभी लगातार हमन छनकार मन से छन के छह परिवार के सदस्य मन ले साक्षात्कार करत हन। बहुत बढ़िया बढ़िया विषय में लिखते जिन समय में लोग अभी भी नांगर में अटके हुए, अभी भी वही राचर में अटके हुए, तेन समय में छन के छह परिवार वाला मन आधुनिक जिन कविता लिखे के चीज है, आधुनिक जिनिस ऊपर कविता लिखते। बहुत बहुत बधाई है ऐसा छन के छह परिवार वाला मन ला। और नवा होते ऐसे कि पहली के जमाना में ट्रैक्टर हार्वेस्टर नहीं रही से, तब नांगर ला लिखे तेला हमन अब पढ़त। तो आने वाला समय में कुछ और आने जिनिस आ जाही, हार्वेस्टर नंदा जाही, तो ऐसा तरीका ले छन के छह परिवार वाला मन अवैया पीढ़ी ला जागरूक करे पर वर्तमान के जिन चीज है वो में लिखा थे। आशा दीदी मैं आपके जिन हाँ हाँ वीडियो भाई, हाँ लेवा भाई, थोड़ा लाइट गोल हो गए रही से तेकर सेती रही से। हाँ जी जी हाँ जी पूछो भाई। मैं आप ले जानना चाहता हूँ कि जैसे छनकार मन कथे कि हमारे द्वारा छन के छह परिवार के सदस्य ले जुड़े छनकार मन कथे कि हमारे द्वारा छन महतारी भाखा पोट होवा थे। अब ऐसे समय में कथे जिन समय में लगातार साहित्य लिखा थे, वर्तमान समय में बहन बहुत ज्यादा साहित्यकार हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो उनमन कथे कि छन के छह परिवार वाला मन महतारी उदीम करते। तो एमे आपके का विचार है, कैसन ढंग ले महतारी भाखा पोट हुआ? बिल्कुल सही बात है भाई। और महतारी भाका कैसे पोट हो ही है, बहुत सुख बात करे हो, तो यही ऐसने ही उद्यम से पोट हो ही भाई। जब तक हम जी छंद के
हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के एक एक तेज तिहार और एक एक विषय ला चुन चुन के जन संदेश नहीं देबो तब तक के छत्तीसगढ़ी भाषा ह कैसे पोठ होही। और यही उपदेश ला लेके छन छा के परिवार आगू बढ़त हावे। देखा, आप जब छंद खजाना में जाहू भाई, तो आपन जब अलग जी अलग छंद ला पढ़ू, अलग अलग विषय ला पढ़ू, तो ओकर से बहुत ज्ञान मिली आप मन ला जी कि कैसे छंद हमारे छत्तीसगढ़ी छंद भाषा पोठ होता है। तो ऐसे ये उद्यम ला हम आगे बढ़ा के ऐसने पहल उद्यम करत रहिबो तो निश्चित ही खचित हमारे पोठ हो ही छत्तीसगढ़ी भाषा है भाई। जी। हाँ भाई। जितेंद्र वर्मा जी एक हमारे बीच में कमेंट पठोए है। उन कहा थे कि कक्षा में जैसे छात्र के उपस्थिति, पढ़ाई लिखाई और आदत व्यवहार परखे जाते, वैसने आशा आजाद जी घलो 100% सबे चीज में खरा उतरते, उन सादर बधाई। आशा आजाद जी हमारे बीच से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो बोला जोड़े के कोशिश हम करत हैं। जी हमारे बीच में आशा आजाद जी पहुंचे हुए है। पहले हमन गोट बात करा था ना, वो छन के छा परिवार के जिन प्रतिनिधि है, जिन सदस्य है, ऊपर मन ले हमन सरला गोट बात करता ना। छत्तीसगढ़ी साहित्य में छन के छा के आए के बाद एक आंदोलन के रूप हो गए। सरलग छंद सीखे जाते और लिखे जाते। लगभग यहाँ 100-150 साहित्यकार मन छंद सीख चुके हैं और वर्तमान में भी ऊपर सिखाई जा रही है। ऐसे हमारे बीच में आंकड़ा है। तो आशा आजाद जी हमारे बीच में डिस्कनेक्ट हो गए है, जोड़े की कोशिश हम करत हन। तब तक मैं आप सबके मैं स्वागत करत हूँ। हमारे संग जितेंद्र वर्मा जी, गीता विश्वकर्मा जी सरलग जुड़े, आप सबके मैं स्वागत करत हूँ। महेंद्र बघेल जी, सुखमोती चौहान जी, मोहनलाल वर्मा जी, ओम प्रकाश साहू जी, द्वारिका प्रसाद लहरे जी, सुधा देवांगन जी, तिलोत्तमा पांडे जी, इन सब हमारे संग मोहनलाल वर्मा जी, अशोक धीवर जी, ज्ञानू मानिकपुरी जी हमारे संग सरलग जुड़े हैं। आप सबला मैं स्वागत करता हूँ, आप सबके मैं जोहार करता हूँ। हमारे संग आशा आजाद जी हमारे संग जुड़े हुए, कोरबा ले हमारे बीच में पहुंचे है और छंद लेखन में सरलग उद्यम करा थे। महतारी भाखा लपोट करे बर बूता करा थे। हाँ, जितेंद्र वर्मा जी के कमेंट है कि टाइम भलो हो थे। टाइम हुआ थे बेरा अब लगभग 57 मिनट के हो चुके हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण आशा आजाद जी हमारे बीच में नहीं जुड़ पाते। और स्क्रीन जरूर दिखाते लेकिन ऊपर फोटो हमारे बीच में नहीं आ पाते। जोड़े के कोशिश हम करत हन। वो तो छंद के रंग छंदकार के संग एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ गोट होते छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद विधा के, जहाँ गोट होते तमाम छंदकार मन के जीवन के पर साहित्यिक सफर कैसे है, उन छंद के छा परिवार में कैसे जुड़े, उन का लगते उन कि छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद विधा जिन सनातनी छंद है वो कतका कारगर साबित हुई। ऐसा तमाम तरह के गोट यहाँ होते हमारे बीच में। सबले पहली एपिसोड में हम जितेंद्र वर्मा जी ला लाए रहे, ओकर बाद आशा देशमुख जी, ओकर बाद मनीराम मितान जी, द्वारिका प्रसाद लहरे जी, इन सब हमारे बीच में आ रही से। आज महेंद्र कुमार बघेल जी, राम कुमार चंद्रवंशी जी भी हमारे बीच में पहुंचे रही से। और आज हमारे संग आशा आजाद जी पहुंचे है। तो हम लगातार छनकार मन से गोट बात करथन, तब तक उन जोड़े के कोशिश भी हम करत हन। बर कोती कोई रिस्पांस हमारे बीच में नहीं पहुंचे थे। स्क्रीन जरूर जुड़ जावा थे लेकिन ऊपर आवाज हमारे बीच में नहीं पहुंच पावा थे। और मोला लगते शायद तो कोई नेटवर्क के थोड़ा दिक्कत होवत होही। हेलो दीपक भाई। जी हेलो। हाँ जी दीपक दीदी, भाई, दिखा थे आपके स्क्रीन हमारे भी नहीं आ पावा थे आपके।
मैं डॉक्टर हाँ कि स्क्रीन में ओकर दीदी के फोटो दिखत होई था। मनोज कुमार वर्मा जी भी हमारे संग जुड़े हुए, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। ओम प्रकाश साहू साहू जी, हेलो हेलो। जी आपके फोटो नहीं आ हाँ पावा दीपक दीदी हमारे तक। तो आप, हाँ दीपक भाई। आपके फोटो नहीं आ पाते हमारे तक। आ, आप मन के आवाज आते लेकिन मोर फोटो दिखा थे। हाँ नहीं, स्क्रीन में आपके फोटो नहीं दिख पावा थे। हमारे जन दिखैया संगवारी तिकरो मन के कमेंट आवा थे कि आपके हाँ हाँ फोटो नहीं दिख हाँ पावा। हाँ। अब दिखा तो नहीं भाई, का प्रॉब्लम आ गई समझ नहीं आते, टावर के प्रॉब्लम हो ही लगा थे। हाँ हाँ, यदि आ, तो नेटवर्क के दिक्कत हो सकत है। शशि साहू जी भी हमारे संग जुड़े हैं, आप सबके मैं स्वागत करता हूँ। लगातार जोड़े के कोशिश उनला करत हन लेकिन जुड़ नहीं पावा थे, और ये असुविधा पर मैं जरूर खेद व्यक्त करता हूँ। आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। काबर तकनीकी दिक्कत है, और तकनीकी दिक्कत ला सुधारे में टाइम लगते। मोर आवाज भी आज इको हुआ थे, तो बेरा घलो हुआ थे 1 घंटा के समय हम आशा आजाद जी से गोड़ बात करत रहे। अभी भी और गोड़ बात करना। जी, तो अभी तकनीकी दिक्कत है और ना शायद तक नहीं जुड़ पावा थे, तो मैं आप सबसे सादर विदा लेवत। आगामी हमारे बीच में और छनकार आही, और छत्तीसगढ़ी साहित्य में वरिष्ठ जिन काम करे थे छत्तीसगढ़ी साहित्य छंद विधा में, वो हमारे बीच में आही। तो अभी आशा आजाद जी हमारे बीच में नहीं जुड़ पावा, तकनीकी दिक्कत है। तो आप सबला मैं धन्यवाद देवत हूँ, आप हमारे बीच में पहुंचे हो, आप अपन कीमती समय निकाल के हमला आशीर्वाद देवत हो। तो मैं आप सबला धन्यवाद देवत हूँ। और अवैया एतवार के फिर आपले एक नवा छंदकार संग भेंट करवाबो, नवा छंदकार संग मुलाकात करवाबो, ओकर ले गोट बात करबो, और छत्तीसगढ़ी साहित्य में जिन छंद विधा है ओकर ऊपर चर्चा करबो। तो आप सबके भी धन्यवाद देवत। मैं आशा आजाद जी ला भी विशेष धन्यवाद देवत हूँ कि वो हमारे संग गोट बात करे बर पहुंचे रही, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण वो हमारे से नहीं जुड़ पावत है। तो आप सबसे विदा लेवत। अवैया एतवार के फिर आपसे भेंट हुई, तब तक के लिए मोला दो विदा। जय जोहार।